हेलो बच्चों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूँ आपका एसआर इंस्टीट्यूट में। हम कल शुरू कर चुके थे 10th क्लास की गणित की जो एक्सरसाइज थी। उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक समझा रहा था, जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग मैंने कंप्लीट समझा दिए थे, सामान्य संख्याओं के और बीजगणित संख्याओं के। अब इसके बाद में हम जो सीखने वाले हैं वो भिन्नों की जो जोड़ बाकी गुणा भाग है वो सीखने वाले हैं। तो कैसे हो आप, ठीक हो? चलो अब शुरू करते हैं। हम जोड़ बाकी गुणा भाग भिन्नों के कर चुके थे। आज हम जो करने वाले हैं वो देखते हैं। हम नॉर्मल कर चुके थे, एक्स वाई जेड वाले जो बीजगणित होते हैं वो कर चुके थे। अब हम भिन्नों को देखते हैं, फ्रैक्शंस। क्या देखेंगे आज हम? भिन्न। और इनसे रिलेटेड जो जोड़ बाकी गुणा भाग है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले भिन्नों को समझते हैं। होती क्या है भिन्न? भिन्न होती वो है जिसके ऊपर एक अंश होता है और नीचे क्या होता है? हर। बटे में हर होता है, ऊपर होता है अंश। अंश बटे हर, इसे क्या कहते हैं? भिन्न। कोई संख्या होती है जैसे 5/7, ये एक भिन्न संख्या है। जैसे 2/3, ये भिन्न संख्या है। 3/2, ये भिन्न संख्या है। अब लघुत्तम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लघुत्तम लेने के लिए आपको गुणनखंड करने आने बहुत जरूरी है। अगर गुणनखंड आपको आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं आते हैं तो आप वो सीख लें और मुझे बता दें। अगर नहीं आता है, सीखना चाहते हैं, तो मैं उसका एक पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो उससे सीख लेना। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जोड़ देखते हैं, इनका जोड़ कैसे करते हैं। क्या करेंगे? जोड़। जोड़ जैसे 2/3, एक भिन्न ये होगी और दूसरी भिन्न हो गई मान लो 3/2, ये भिन्न हो गई। अब इनका क्या करना है? हमें जोड़ करना है। तो दोस्तों, ये है ऊपर वाली अंश। क्या है? अंश। और नीचे वाली संख्या है हर। क्या है? हर। हर का मतलब क्या होता है? हर हर महादेव। क्या होता है? हर हर महादेव। और जो हर हर महादेव का जो अंश है वो क्या है भाई? पार्वती। पार्वती जी क्या है? महादेव का अंश। तो भाई, मैं ये थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, सीरियस कोई ना ले। ये सिर्फ एक पढ़ाई तक ही सीमित रखिए इसको, ठीक है? तो ये हर हर महादेव हो गई, ये पार्वती जी हो गई। एक ये हर हर महादेव हो गया और एक ये क्या हो गई? पार्वती। अब कन्फ्यूजन हो गया कि ये डबल डबल हो गई। इनको एक करने के लिए हम, इन दोनों को एक करने के लिए हम बुलाएंगे गणेश जी को। किसको बुलाएंगे? गणेश जी। क्या आएंगे? गणेश जी। और जिसे हम गणित में कहेंगे लघुत्तम लेना। क्या कहेंगे? लघुत्तम लेना। तो लघुत्तम लेंगे हम। तो मैं फिलहाल नीचे आप लोगों को लघुत्तम लेके दिखाता हूँ। संख्या क्या थी? 2/3 प्लस 3/2। लघुत्तम लेते कैसे, ध्यान रखना, जिसे एलसीएम भी बोलते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं? जो नीचे वाली संख्या होती है, नीचे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है? 2। तो हमें 3 और 2 का एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम लेना है लघुत्तम समापवर्ती। तो लेंगे कैसे? ध्यान से देखना। 3 के मल्टीपल्स लिख लें यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स लिख लें। तो 3। और एलसीएम अगर आप जानना चाहते हो, एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बच्चों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे मल्टीपल, मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल यानी कि गुणक। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणक। तो 3 के मल्टीपल लिखेंगे यानी कि गुणांक। गुणक, इसके गुणा से, जैसे 3 एकम 3,
तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन चौके 12, तीन पंजे 15, तीन छीगे 18। और 2 के मल्टीपल क्या है? 4, 6, 8, 10, 12। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। इसके आगे भी लिखना चाहिए, तो 21 है, फिर 24 है, इसका आगे है 14 है, 16 है, 18 है। अब हमें देखना इनमें यह है कि कॉमन, पहले तो इस नाम में इसके सब कुछ छुपा हुआ है, जो इसका नाम है इसमें इसका सब कुछ छुपा हुआ है। देखना क्या है, मल्टीपल हम लिख चुके हैं, फिर देखेंगे कॉमन। कॉमन देखते हैं कि यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। एक तो देखो, एक ये 6 है कॉमन, क्या है 6। 6 के बाद में क्या है कॉमन? 12 है। 6 के बाद में कॉमन है 12, और 12 के बाद में कॉमन क्या है? 18 है। तो एक तो ये 6 कॉमन हो गया, एक 12 कॉमन हो गया, और एक 18 हो गया। मल्टीपल देख चुके हैं, कॉमन देख चुके हैं, अब क्या देखेंगे? लीस्ट। लीस्ट यानी छोटे से छोटा, लघुत्तम। लीस्ट का मतलब होता है लघुत्तम, छोटे से छोटा। इनमें सबसे छोटा कॉमन संख्या कौन सी है? वो है 6। इसका मतलब इनका लघुत्तम क्या है? 6। इनका लघुत्तम क्या आ गया? 6। तो क्या आप हर बार ऐसे देखेंगे? नहीं, ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात और बता दूं, देखो ये और ये 3 और 2, ये अलग अलग संख्याएं हैं। इनमें एक भी इनका कोई फैक्टर है नहीं सेम, कि फैक्टर सेम है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। एक भी गुणनखंड इनका सेम है नहीं। 3 भी एक अपने आप में प्रॉपर संख्या है, और 2 भी प्रॉपर संख्या है, और दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो इन दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे? पहली संख्या के हर का भाग देंगे लघुत्तम में। पहली संख्या के हर का भाग देंगे लघुत्तम में। 3 का भाग 6 में देंगे। 6 में किसका भाग देंगे? 3 का। तो कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो 3 का भाग, हर का भाग 6 में दिया, लघुत्तम में तो आ गया 2। कितना आया? 2। और जो ये 2 आया, ये 2 आया, इस 2 को जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, आगे जो चिन्ह लगा है वो लगा देंगे प्लस का। अब 2 का भाग देंगे 6 में। 2 का भाग 6 में देंगे तो आगे कितना आएगा? 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। कितनी बार गया? 3 बार। और जो 3 बार गया उसको जस्ट उसके ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। ऊपर वाली संख्या कितनी है? 3। तो 3 तिया 9। अब जोड़ो, 4 और 9 कितने हो गए? 13, और बटे कितना है? 6। और अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो मत काटो। जब आप लघुत्तम लेने में अगर मिस्टेक करोगे तो आगे जाके कटने के कुछ चांसेस होते हैं, अदरवाइज नहीं कटती है। ठीक है, ये चीज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक संख्या और लेते हैं, जैसे 2/5 प्लस 3/10। अब इनका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा? एक वैसे बता दूं, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों हरों का भाग चला जाए। हमें लघुत्तम निकालना किसका है? 5 और 10 का। तो लघुत्तम की मैं यहाँ पे परिभाषा लिख देता हूं ताकि आप लोग समझ भी जाओ। परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे क्या कहते हैं? लघुत्तम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापत्य कहलाता है। उस संख्या को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए देखते हैं क्या है। सोचिए, 5 और 10 है, इनमें एक मन में एक संख्या सोचो
जिसमें 5 का भी भाग चला जाए, जिसमें 10 का भी भाग चला जाए, कौन सी संख्या है? अब माइंड में आ रही है 10। 10 में 5 का भाग जाता है, 5 दूनी 10। 10 में 10 का भाग जाता ही है। तो ऐसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 10। ऐसे मन में सोचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज मन में नहीं विचार आ रहा है तो फिर करने का एक तरीका और है, जो क्या है, वो है 5 और 10 के गुणनखंड कीजिए। 5 और 10 के गुणनखंड करेंगे। पहले इनमें 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 5 में देंगे, 5 एकम 5, और 5 का भाग 10 में देंगे तो 5 दूनी 10। अब किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। ये तो एक आ ही गया, 2 में एक भाग देंगे 1, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, तो 10 अपना क्या आ गया? 10 आ गया अपना लघुत्तम। 10 क्या आ गया? लघुत्तम। इस तरीके से हम लघुत्तम ज्ञात कर लेंगे। आगे अब 5 जो है, इस 5 का भाग किस में देंगे? 10 में। 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 को ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। 10 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7, और बटे कितना आ गया? 10। इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये निकालना है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। एक और ले लेते हैं। एक छोटा सा और ले लेते हैं। अब देखते हैं, एक जैसे -7/9 प्लस का 5/7। ले लिया, 5/7 ले लिया। अब इनके क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम। किस तरीके से इसको जोड़ेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ना है। दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है? जोड़ करना है। किस तरीके से जोड़ेंगे? तो सबसे पहले नीचे वाले 9 और 7 है उनका लघुत्तम लेंगे। 9 और 7 में कुछ भी कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर ना तो 9 के फैक्टर 3 गुणा 3 होते हैं, 7 का कोई फैक्टर होता ही नहीं है। इसका मतलब दोनों में एक फैक्टर सेम होता है, तब वो गुणनखंड वाली प्रक्रिया करने की जरूरत है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को नहीं ऐसा लग रहा है कहीं पे आप ये कर रहे हो, गुणनखंड लघुत्तम लेना नहीं आ रहा है, तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों को गुणा कर दो। 9×7 = 63। 9×7 = 63। अब भाग दो। इस 9 का 63 में इस लघुत्तम में भाग देंगे तो 9 का भाग 63 में देंगे तो कितना आएगा? 9×7 = 63। कितने बार गया? 7 बार। 7 को ऊपर वाले 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। 7×7 = 49, और चिन्ह किसका लगा हुआ है? माइनस का। उसके बाद में 7 का भाग 63 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7×9 = 63। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 7×9 = 63, 9 बार गया। 9 को ऊपर वाली संख्या 5 से गुणा करेंगे तो 9×5 = 45, और चिन्ह किसका है? प्लस का। और मैंने कल ही आप लोगों को समझाया था कि जब दो संख्याएं होती है, अगर उनके चिन्ह सेम होते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो दोनों को घटाते हैं, और चिन्ह हमेशा वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या के पास में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे 49 और 45 दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो घटाएंगे। 49 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 4, और चिन्ह वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के पास में है। बड़ी संख्या 49 है, 49 के पास में क्या है? माइनस, और बटे कितना है? 63। ये होता है लघुत्तम लेना। अब इस चीज की आप लोग प्रैक्टिस बार बार करोगे तो ये आप लोगों को आ जाएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आप लोगों को नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो अब आप लोगों की प्रैक्टिस पे निर्भर है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो या प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं बच्चों, ये लघुत्तम भिन्नों का हो गया लघुत्तम लेना, मतलब जोड़, और बाकी हो गया भिन्नों का। अब भिन्नों का गुणा देखते हैं। क्या देखते हैं? गुणा। भिन्नों का क्या देखते हैं? गुणा। जैसे 2/3 गुणा 4/5 है, कैसे गुणा करेंगे? सिंपल सा गुणा है। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो। 2 चौके 8 और 3 पंजे 15। जैसे एक संख्या 2/3 गुणा
4/5 गुणा 5/6 गुणा 7/8 गुणा 8/9। अब आप लोग सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत, क्या करेंगे इसको हल करने के लिए ऊपर वाली संख्या से इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को काटना आता है, तो जब भी ये दोनों संख्या गुणा में, सारी संख्याएं गुणा में, तो जो ऊपर की संख्या है उनको नीचे की संख्या से काट सकते हैं। जैसे इस 8 से ये 8 कट जाएगा और इस 5 से ये 5 कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कटा, बच गया कितना, ऊपर एक तो 4 बच गया, ऊपर एक 7 बच गया, तो 4 संते कितना हो जाएगा 28, 4 संते 28, नीचे कितना बच गया 3, और ये 3 और ये 9, तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 में 81, ये हो गया गुणा, सिंपल सा, समझ गए। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे मान लो कि एक संख्या होती, यहाँ पे 2/3 गुणा 4/5 था, और बीच में लग जाता 5/6 गुणा 6/7, तो अब आप लोग क्या करते, क्या आप लोग इस 5 से ये 5 काट देते, ये गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लग गया, प्लस। अगर गुणा में है 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या या ज्यादा संख्या है, तो आप लोग उनको काट सकते हो। अगर गुणा में वो संख्या नहीं है तो आप उनको नहीं काट सकते, इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम देखते हैं इनको किस तरीके से हल करेंगे, ऐसा आ जाए तो किस प्रकार से हम हल करेंगे। इनको हल करने का तरीका सीधा सा, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, प्लस इधर 6 से 6 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 5/7। क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्याएं देखो आपस में गुणा में है, किस में है, गुणा में, तो इन दोनों संख्याओं को हम काट सकते हैं। ये दोनों संख्याएं भी गुणा में थी, लेकिन इनमें कटने लायक कुछ था ही नहीं, इसलिए हमने कुछ नहीं काटा। अब इनको देख लो, वही आ गया भिन्नों का जोड़ है, वही लघुत्तम लेके इनको जोड़ना है। 15 और 7 का लघुत्तम क्या आएगा, 15 छिग्या 90, 15 संते 105, कितना आ जाएगा 105। 15 का भाग 105 में कितने बार जाएगा 7 बार। 7 को ऊपर वाली 15 की ऊपर वाली संख्या 8 है उससे गुणा करेंगे, 7 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 56, चिन्ह किसका लगा हुआ प्लस का। 7 का भाग 105 में देंगे कितने बार जाएगा 15 बार, कितनी बार जाएगा 15 बार, और 15 को इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या 5 उससे गुणा करेंगे तो 15 पंजे कितना आ जाएगा 75। अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे, 6 5 11, 7 5 12 और 1 13 बटे कितना आ गया 105, ये इसका आंसर आ गया। ये एक छोटी सी, ये सिंप्लीफिकेशन की एक छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों को आती नहीं है, जिस वजह से उनके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यही चीजें हैं जो बच्चों को नहीं आती है, अगर यही आ जाए तो बच्चे कर ही लेना, फिर मैथ आ ही जाए। आप लोगों की जो मैथ चलती है 10th क्लास में वो एडवांस मैथ चलती है, और उसमें ये सारी चीजें आना बहुत ही जरूरी है। तो अब आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करोगे, अगर प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के पास में क्वेश्चन नहीं है तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को 8वीं क्लास में मिल जाएंगे, 8वीं क्लास की बुक से, तो वहां से ये क्वेश्चन लेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। तो और आपने अपने मन से बना बना के इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये हो गया गुणा। अब देखते हैं भाग, क्या देखते हैं, भाग भिन्नों का। भाग ये है जैसे 2/4 ये भिन्न है, और इसमें भाग देना है 3/4 का। किसका भाग देना है 3/4 का। किस तरीके से भाग देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें मैं बताऊंगा। ये 2/4 है, इसके भाग में क्या है 3/4, समझ गए। 2/4 के भाग में कितना है 3/4। तो ऐसा में अगर ऐसे आती लिखी हुई तो आप लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, पहली संख्या तो ऐसे कैसे लिख देंगे 2/4, जो भाग है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, गुणा में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, गुणा में। और जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करोगे तो अगली संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी कि जो नीचे हर था वो ऊपर चला गया, 4 जो 3 ऊपर था वो कहाँ आ गया नीचे। अब इसको चाहे इस तरीके से लिख दो और चाहे इसको इस तरीके से लिख दो, बात एक ही है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लिखते हो, ठीक है। तो अब हल करेंगे, 4 से 4 कट गया, ऊपर कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ गया 3। समझ में आया नहीं है, आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब इसको किस तरीके से हल करना है, 1 2 3 4 संख्या हो जाए तो इनको हल कैसे करेंगे। तो पहली और दूसरी संख्या को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, पहली और दूसरी संख्या को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, गुणा लगा के चौथी संख्या को तो ऊपर लिख देंगे और तीसरी संख्या को क्या करेंगे नीचे लिख देंगे।
पहली और दूसरी संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे, गुणा लगा के चौथी संख्या को ऊपर, तीसरी संख्या को नीचे। पहली और दूसरी संख्या को ऐसे कैसे, गुणा लगा के चौथी संख्या को ऊपर और तीसरी संख्या को नीचे। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब वही है, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर 2 बच गया, नीचे कितना बच गया, 3। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब है जैसे 2/3 के भाग में आ गया 5 मात्र, क्या आ गया 5, 3 संख्या आ गई, इनको कैसे हल करें। तो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि हमेशा कोई भी संख्या के लिए होती नहीं है उसके भाग में कितना होता है, 1 जरूर होता है। तो ये 2/3, ये 2 के बटे में तो 3 था, लेकिन 5 अकेला था, तो इसके बटे में कितना ले सकते हैं, 1। अब वही तरीका आ गया कि पहली दूसरी संख्या को ऐसे कैसे, गुणा लगा के चौथी संख्या ऊपर और तीसरी संख्या नीचे। अब ऊपर ऊपर वाले को गुणा करेंगे, नीचे नीचे वाले को गुणा करेंगे। तो ऊपर ऊपर गुणा किया 2 एकम 2, नीचे गुणा किया तो 3 पंजे 15। समझ में आया नहीं आया। इसके बाद में देखो और है, जैसे मैं लिखू 5/2/6, मैंने लिख दिया 2/7। 5/5 ये 5 अकेला लिखा है मैंने, 5 अकेला लिखा है और नीचे 2/7 ये साथ में लिखा है। तो अब किस तरीके से इसको हल करेंगे, तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको तुरंत स्पीड से क्या करेंगे कि 5/2 ऊपर वाली 2 संख्या को ऐसे कैसे लिख दिया, इसके बटे में 1 होगा तो गुणा लगा के 1 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। इस वजह से ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा किया 5, नीचे 2 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया, 14, जो कि गलत है। क्या है, गलत। तो इसको किस तरीके से करोगे आप लोग, जो अकेली संख्या है उसके बट्टे में 1 लगाओगे, समझ गए। ये बेटा गलत है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है नहीं। हमेशा जो अकेली संख्या है उसके बट्टे में लगाओगे। इस चीज का ध्यान रखना कि जो अकेली संख्या है हमेशा उसी के बट्टे में आप लोग 1 लगाओगे। अब अकेली संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 के बट्टे में 1 लगाएंगे। कैसे, 5 के बट्टे में हमने लगा दिया 1/2/7 पहले से था, अब 4 संख्या हो गई। अब वही तरीका, पहली और दूसरी संख्या को ऐसे कैसे, गुणा लगा के चौथी संख्या ऊपर और तीसरी संख्या नीचे। तो ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे तो 5 अंते 35, नीचे 1 पंजे ये 5 आ गया, 5 एकम 5। और इसको हम काटते हैं तो किसे आ जाएगा, 5 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अंते 35, या यहां से 5 से 5 काट सकते हो और ऊपर क्या लिख सकते हो, 7। तो आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं कि 4 संख्या आ जाए तो किस तरीके से हल करना है, 3 संख्या आ जाए तो किस तरीके से हल करना है, भिन्नों को जोड़ना कैसे, भाग कैसे करना है, गुणा कैसे करना है, यह आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों, हम देखते हैं बच्चों पक्षांतरण करना। क्या देखेंगे हम, पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करते कैसे हैं, संख्याएं कैसी होती है, संख्याएं ऐसे होती है बच्चों, जैसे 2x + 3y = 4x + 6y है। हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। किस चीज का पक्षांतरण करना है, जैसे हम चाहते हैं कि x वाली संख्या एक तरफ हो जाए, y वाली संख्या दूसरी तरफ हो जाए। ठीक है, 2 तरीके से मैं आप लोगों को इसको समझा रहा हूं कि पक्षांतरण होता क्या। हम चाहते हैं कि x वाली संख्या एक तरफ हो जाए, y वाली संख्या दूसरी तरफ हो जाए। चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये 2x है, x वाली को एक तरफ कर लो, ये 2x है, तो ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। 4x वाली को हम चाहते हैं कि ये इधर आ जाए, तो ध्यान रखना इस 4x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसकी है, प्लस की। लेकिन जब आप पक्षांतरण करोगे बराबर के इधर लाओगे तो ये जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, ये 4x प्लस की इधर आके किसकी हो गई, माइनस एक्स की। और ये बराबर का हम चिन्ह लगाए, और ये हमने 6y तो उधर पहले से ही था, ये 6y तो था ही, हम चाहते हैं कि ये वाला 3y इधर आ जाए, तो हम इसको इधर लाएंगे, और ये इधर किसका है, प्लस का है, किसका है, प्लस का। तो इधर आके किसका हो जाएगा, 3y माइनस का। अब इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, और ये भी देखो इसके पीछे भी x है, इसके पीछे भी x है, संख्या सेम है पीछे वाली, इसका मतलब जुड़ भी सकती है घट भी सकती है। अब जोड़ना है घटाना है वो देखना है। तो 2 और 4 जो संख्याएं हैं
दोनों के चिन्ह जो है वो अलग अलग है, अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और पीछे की दोनों संख्याओं में से एक संख्या और चिन्ह वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के पास में, बड़ी संख्या 4 है, इसके पास में माइनस बराबर। इधर है 6y जिसके आगे कोई चिन्ह है, इसका मतलब प्लस का है। ये भी y वाली संख्या है, ये भी y वाली संख्या है, पीछे की संख्या सेम है, इसका मतलब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जोड़ेंगे घटाएंगे वो तो चिन्हों पर निर्भर करता है। चिन्ह इनके अलग अलग है तो घटाएंगे, सेम होते तो जोड़ देते। अलग अलग है इसलिए घटाएंगे। 6 में से 3 जाएगा तो 3, और बड़ी संख्या के पास पीछे वाली दोनों संख्या में से एक संख्या और चिन्ह जो बड़ी संख्या के पास में है प्लस का। इस तरीके से कर सकते हैं। और भी इसको आगे हम सोल्व किस तरीके से करेंगे देखना। इसको हम आगे सोल्व करेंगे। हम चाहते हैं कि एक्स अक्ष एक तरफ, एक्स वाई एक तरफ आ जाए, और जो बीजगणितीय संख्या एक्स वाई है वो तो आ जाए एक तरफ, अंक गणितीय संख्या है वो चले जाए दूसरी तरफ, हम ये चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस का 2x है, 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये हमेशा संख्या किसमें होती है, गुणा में। वैसे ही ये 3 और y है, इनके बीच में वैसे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर चिन्ह नहीं है तो किस चीज, किस संख्या है, कौन सा चिन्ह है इनके बीच में, इनके बीच में है गुणा का चिन्ह। अब करना क्या है, x को तो हम इधर रखेंगे, तो ये हमने x रख लिया, और हम चाहते हैं कि -2 उधर चला जाए। ठीक है, -2 को उधर भेजेंगे, लेकिन हम ये भी चाह रहे कि y इधर आ जाए। 3 तो उधर ही रहे, y इधर आ जाए। हम चाहते हैं कि ABCD यानी कि बीजगणितीय संख्या एक तरफ आ जाए, तो y इधर आए। ध्यान रखना कि ये इधर गुणा में है, उधर इस साइड में इस 3 के कौन से चिन्ह से जुड़ा हुआ है, गुणा से। y इधर गुणा में इधर आएगा हमेशा, तो किस में आएगा, भाग में। और ये -2 इधर गुणा में, तो ये उधर जाएगा, तो ये भी किस में जाएगा, भाग में। x बटे y का मान आ गया 3 बटे -2। इस चीज को बहुत हिसाब से देखना कि जो संख्या गुणा में है वो उधर किस में जाएगी, भाग में, और जो उधर गुणा में तो इधर भाग में आएगी, इधर गुणा में है तो उधर भाग में जाएगी। और अगर भाग में हो तो, भाग में हो तो क्या करना है, गुणा में ले लेंगे। जैसे यही संख्या देख लो, हमें यही संख्या है, इसको अगर आगे में भाग, इसको सोल्व करूं तो क्या करेंगे, 2 इधर भाग में, इधर किस में चले जाएगी, इसके गुणा में आ जाएगा। y इधर भाग में है, ये 3 के गुणा में चले जाएगा। बाय द वे ऐसी संख्याओं को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वज्र गुणा। क्या कहते हैं, वज्र गुणा करने पर। क्या बोलते हैं, वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करेंगे, x को -2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, -2x, बराबर y को 3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 3y। ये आप लोगों को समझ में आ गएगा। ये होता है वज्र गुणा। ये क्या होता है, वज्र गुणा। जिससे संख्या होती है x बटे y बराबर 5 होता तो इधर होता 5, इधर क्या होता 5, x बटे y बराबर कितना होता 5। इसको हम किस तरीके से हल करते, तो इसको इसके बटे में कितना लगा देते, 1 लगा देते, और अब क्या कर लेते, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा कैसे करेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, x बराबर 5 को इससे गुणा करेंगे, तिरछा गुणा। वज्र गुणा का मतलब होता है तिरछा गुणा। ये इसको इससे गुणा करेंगे और 5 को इससे गुणा करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से, इधर ऊपर वाले को इधर नीचे वाले से। तो y को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 5y। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये होता है वज्र गुणा। तो आप लोगों को वज्र गुणा समझ में, भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग लघुत्तम लेना समझ में आ गया होगा, पक्षांतरण करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम देखते हैं अब आगे। आगे बची है सर्वसम इकाई। क्या बची है, सर्वसम इकाई। कुछ रूट के बारे में भी समझाना चाहता हूं, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, आगे का मतलब है कि एक्सरसाइज में जब आएगा तब मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा।
कुछ चीजें हैं जो समझाने लायक हैं। जैसे देखिए, एक चीज मैं लिखूं यहाँ पे, x की पावर 0, इसका मान कितना होता है? 1। y की पावर 0 का मान 1। 5 की पावर 0 का मान 1। 6 की पावर 0 का मान 1। 100 की पावर 0 का मान 1। यानी कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। इस चीज को विशेष ध्यान में रखना। किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और आगे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को समझाते जाऊंगा। आगे हम जो सीखने वाले हैं वो है सर्वसमीका। क्या है? सर्वसमीका। क्या सीखेंगे हम? सर्वसमीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सर्वसमीका, बीजगणितीय सर्वसमीका, जो कि लगभग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। पहले तो 6 सिखा देता हूँ या 8 8 9 सिखा देता हूँ। ठीक है, 8 सिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए।